बार की बात है। एक राजा था। वो बैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उसे प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर एक पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले ही प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसीलिए राजा को उस बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने लगीं। घंटी को लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते भी हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने उस घंटी को वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का जब समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रखकर राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के ही संतान नहीं है तो ये तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया था और दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वो रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वो बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा, कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को भी कहा और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश से निकलवा दिया। फिर वो कुम्हार एक जंगल में रहने लगा। तब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वो बांदरी का पुत्र
108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गनगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा, तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास लगी होने के कारण वो मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वो सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया और फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर में 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बांदरी का पुत्र है। इसीलिए रानी और रूठ कर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, इसीलिए हम वापस जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य मिला, पुत्र मिला, बहुएं मिली। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार हम सबको भी पुण्य देना।